गंगा नदी में मिलने वाली नदियों के नाम याद करने का एक इजी ट्रिक लेके आए हैं। जैसे कि वनडे एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम्स को देने जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि बताओ जो है गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां कौन है। कई ऑप्शन दे देता है, किसी लोग को याद जो रहेगा वो सही करके आता है, लेकिन कुछ लोग को जो ये गलत रहेगा वो गलत ही कर देंगे। इसलिए हमने एक इजी ट्रिक को लेके आया है। हम सबका जो ट्रिक है वो है यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो एक एक चीज को हम सब एक एक चीज को समझेंगे। यशोदा का या पहले है तो इसका मतलब हो जाएगा या से हो जाएगा यमुना। या से हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी ये कहाँ पे मिलती है? ये प्रयागराज में मिलती है। जहां पे मिलती है उसका नाम ही है संगम। और ये कहाँ पे मिल रही है? प्रयागराज में। प्रयागराज ये नया नाम है, इसके पहले इसका इलाहाबाद नाम था। तो आगे समझते हैं। सा मतलब सोन नदी। सा से हो जाएगा हम सबका कौन नदी? सोन नदी, जो कि कहाँ पे बहती है? सोनभद्र में। ये भी जानते चले कि कहाँ पे बह रही है। ये होता है सोनभद्र में। सोनभद्र में सोन नदी के नाम से ही इसका नाम जो है सोनभद्र है। और एक ये रिहंद डैम है, जिसको हम सब रिहंद बांध बोलते हैं। और इसी सोनभद्र में एक रेणुकूट प्लेस है। उस रेणुकूट प्लेस पर क्या है? हिंडाल्को है। उस रेणुकूट प्लेस पे क्या है? हिंडाल्को है, जो कि एल्युमिनियम की कंपनी है। किसकी कंपनी है? एल्युमिनियम की। तो कभी कभी आपसे देखो दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, बताओ यूपी में रिहंद डैम कहाँ है? तो हम सबका क्या है? सोनभद्र में है। और कहाँ है? तो पूछ लेता है हिंडाल्को कहाँ है? हिंडाल्को बोल देगा तो मतलब रेणुकूट में है। और पूछता है कि हिंडाल्को कौन सा प्रोडक्ट बनाती है? तो वो बनाती है एल्युमिनियम। अब देखो दा है, तो दा से क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। आगे देखो ये है को, मतलब हो जाएगा हम सबका देखो कोसी नदी। जो कोसी नदी क्यों विख्यात है? हम सबको पता है कि ये बिहार की शोक नदी है। बिहार की शोक नदी। इसको शोक नदी क्यों बोलते हैं ये चीज समझते हैं। जब बरसात होता है, जब बारिश का समय हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? इसमें बिहार में एक जो है कोसी नदी जो है कई जगहों से होके बहती है। तो वहां पे क्या होता है? पानी ज्यादा हो जाते हैं। और बिहार का मैक्सिमम एरिया जो है इसी नदी के तहत, कोसी नदी के तहत जो है क्या होता है? आता है। इसलिए जो है डूब जाते हैं वहां पे। अगला देखिए हम सबका क्या है? राम है। तो रास्ते हो जाएगा रामगंगा। रास्ते हो जाएगा रामगंगा। और क्या है? माँ है, तो माँ से क्या हो जाएगा? महानदी। महानदी। देखो महानदी कहाँ से है भाई? महानदी जो है ये आपका ये जो है रायपुर से निकलती है। तो 3 जगहों पे बहती है। एक तो हम सबका एमपी है, दूसरा क्या है? छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ही निकल रहा है, छत्तीसगढ़ है। तीसरा कहाँ है भाई? उड़ीसा है। तो उड़ीसा आ गया। इसका एक और समझ लेते हैं। उड़ीसा में एक जो है डैम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध है तो कभी कभी पूछता था महानदी पे कौन सा बांध बना है? तो भाई हीराकुंड है। और पूछता बता महानदी क्या है, कौन से राज्य में बहती है? तो यहाँ पे तीन ही जगहों में बहती है, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। अगला देखो हम सबका कन है। तो ये करनाली करके एक नदी बहती है, वहां पे ये इसका नाम हो जाएगा करनाली, या जिसको हम सब और क्या है? ये घाघरा। करनाली और घाघरा 2 चीजें हो गई। अब है एक है गा मतलब होता है गंडक।
यहाँ पे ये हो जाएगा गंडक। तो हम सब देखें तो यहाँ पे ऐसे ही ऑप्शन दे दिएगा कि बताओ गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। ऐसे मैक्सिमम यही देता है कि नदियों के नाम दे देगा और पूछ लेगा बताओ कौन कौन सी नदी जो है उसमें मिलती है। तो कभी कभी मिलान में भी पूछ लेता है, तो हम सबको याद रहना चाहिए गंगा में मिलने वाली नदियों के नाम के याद, जो ट्रिक है उसको याद होना चाहिए। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, तो या मतलब यमुना नदी, सा मतलब सोन नदी, दा मतलब दामोदर, को मतलब कोसी, राम मतलब रामगंगा, मा मतलब महानदी, जिसके बारे में बताया गया। कन मतलब करनाल नदी होगा, गा मतलब गंडक नदी। देखो गंगा नदी में मिलने वाली नदियों के नाम को याद करने का ट्रिक हमने बता चुके हैं। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, या मतलब यमुना नदी जो कि कहाँ पे मिलती है, संगम में मिलती है। जिस संगम कहाँ है, प्रयागराज में है। प्रयागराज जो है इलाहाबाद का एक नया नाम है। सा मतलब सोन नदी के नाम से ही इसका नाम पड़ा है सोनभद्र। सोनभद्र में है कहाँ, एक रिहंद डैम जो कि कहाँ पे है, रेणुकूट में है। रेणुकूट प्लेस पे हिंडाल्को कंपनी है जो कि किसका प्रोडक्ट बनाती है, एल्युमिनियम का प्रोडक्ट बनाती है। ये है दा से होगा दामोदर नदी, को से होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां बिहार जो है मैक्सिमम एरिया बरसात के समय में डूब जाता है। और ये आगे देखिए, ये रा से रामगंगा होगा, या मा से महानदी जो है रायपुर से निकलती है। रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का नया नाम है रायपुर। तो यहाँ एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। कन से होगा जो है करनाली या घाघरा, गन से गंडक। अभी ये क्वेश्चन इससे फिर पूछता, बताओ कि हीराकुंड बांध जो कि हिंडाल्को की एक दूसरी कंपनी है, हीराकुंड बांध पे। तो कभी कभी आप पूछता, बताओ हीराकुंड बांध जो है कहां पे है। तो हम सबको एक गंगा नदी का उद्गम स्थल समझते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है आपका निकला हुआ उत्तराखंड से, और जाती कहां है, वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में। अगर हम सब बात करें तो ये जो है गंगोत्री है। गंगोत्री से निकल के, गंगोत्री कहां है, उत्तराखंड। चल, गंगोत्री कहां है, उत्तराखंड में। ये कहां जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। देखो इसका जो है गंगा नदी का दो नाम है। अगर हम सब बात करें, गंगा नदी का दो नाम है। एक है मंदाकिनी करके एक नाम है, जो कि देवी देवता लोग बोलते हैं मंदाकिनी, मतलब इसका नाम स्वर्ग में है। जो कि स्वर्ग में अगर बात पूछेगा कभी कि बताओ स्वर्ग में गंगा नदी का नाम क्या है, तो मंदाकिनी। अगर पाताल लोक में पूछेगा तो उसका नाम क्या है, भागीरथी। इसका नाम है भागीरथी। कहां पे है, पाताल लोक में, जहां पे हम सब रहते हैं वो चल आगे समझते हैं। यहां पे अगर हम सब बात करें, जैसे ही ये पश्चिम बंगाल में पहुंचने वाली होती है, वेस्ट बंगाल में जैसे ही पहुंच जाती है, यहां दो नाम से जानते हैं। एक का नाम है पद्मा, दूसरे का नाम है हुगली। चल, गंगा नदी वेस्ट बंगाल में बहती है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो हमको पता है जहां पे कोई भी नदियां अगर बहती हुई जाती है तो वहां पे एक डेल्टा फॉर्म होता है। एक डेल्टा फॉर्म होता है। इस डेल्टा का नाम ही है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व के डेल्टाओं में से आता है। बंद कर दीजिए।